कुछ लोकप्रिय गीत अश्लील है और हम जो संगीत सुनते हैं या कला के जिन प्रदर्शन को देखते हैं वह हमारे अवचेतन मन पर असर डालता है। अवचेतन मन हमारा किस प्रकार काम करता है? अवचेतन मन एक डेटा बैंक की तरह काम करता है। इसमें जो कुछ भी आपने देखा, किया, सोचा सब जाकर के सेव हो जाता है, स्टोर हो जाता है। अब सोचिए आप अपने आप से कि हमने क्या किया, कि क्या देखा हमने। जो चीजें जैसा हम समाज के अंदर देखते हैं, जो चीजें करते हैं या जैसे चीजें हम सोचते हैं, वो सारी चीजें हमारे अंदर जाकर के अवचेतन मन में सेव हो जाती है। जैसे ही अवचेतन मन में जो चीजें हमारे सेव होती है और उसी प्रकार से हमारा बिहेव भी होता है। अब जरा एक मिनट के लिए सोचिए, उदाहरण के तौर पे हमने तो मोबाइल एक मिनट के लिए लेते हैं ना, कि हमें सिर्फ एक किसी व्यक्ति से हमें बात करनी है, और एक मिनट के लिए मोबाइल जब लेते हैं तो हम घंटों घंटों मोबाइल में क्यों बिजी रहते हैं? क्योंकि 1 घंटा जो मोबाइल हम यूज करते हैं, 2 घंटा जो मोबाइल यूज करते हैं, उससे पहले हमने 10 मिनट मोबाइल यूज कर चुके होते हैं, और यूज करने की वजह से हम जो रील देखे होते हैं वो हमारे अवचेतन मन में जाकर के सेव हो चुका है, और वही अवचेतन मन बार बार कहता है कि ये चीज को आप देखिए, वो चीज को आप देखिए। बार बार मन उस चीज को देखेगा और उसे अच्छा महसूस होगा, और जितना हम देखते जाएंगे उतनी ज्यादा चीजें अवचेतन मन में हमारे सेव होती जाएगी, और इसे छोड़ पाना असंभव हो। जो हम जानते हैं, कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं घटती है हमारे लाइफ के अंदर, हम जानते हैं कि ये चीजें गलत है हमारे लिए, लेकिन फिर भी हम उन चीजों को करते हैं। कारण कि वो चीजें पहले से हम देख चुके होते हैं, सोच चुके होते हैं और उसे कर चुके होते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे अवचेतन मन में जाकर के सेव हो चुकी होती है। तो वो हमारे लिए नुकसानदायक ही क्यों ना हो, लेकिन उसे हमें छोड़ना बहुत बड़ी बातें हो जाती है। उदाहरण के तौर पे आप ले लीजिए, बच्चे का मन है पढ़ने के लिए, आप मोबाइल भी देते हैं उसे पढ़ने के लिए, लेकिन एक टाइम तक वो पढ़ता है, लेकिन एक टाइम के बाद वो रील देखने लगता है। कारण क्या है कि 10 मिनट उसने पढ़ाई किया तो घंटों तक रील देखा, तो जब घंटों तक रील देखा तो उसके भी रील उसके अवचेतन मन में उस पे जाकर के प्रभाव डाला, उस पे सेव हो गया। तो अब उसका भी माइंड इधर ही जाएगा, और वो जाकर के धीरे धीरे उसे जाकर के वो चीजें याद दिलाता है। तो जैसे ही वो जानता है कि ये चीजें गलत है, और इतना टाइम मुझे मोबाइल के अंदर नहीं बितानी चाहिए थी, मुझे पढ़ना चाहिए था, वो जानता है इस चीज को, लेकिन ये चाहते हुए भी वो नहीं कर पा रहा है। कारण क्या है? उससे पहले जो चीजें थी अवचेतन मन में जाकर सेव हो चुकी है। तो पहले हमें क्या करना है कि कोशिश करना है, मेहनत करनी है हमें अवचेतन मन पे, कि इसमें अच्छी अच्छी चीजें हम डालें। जिस प्रकार की चीजें चाहते हैं, जिस लेवल की चीजें चाहते हैं, जैसे हम अपने साथ अच्छा होना चाहते हैं, उस तरह से अच्छा चीजें वो अवचेतन मन के अंदर डालेंगे, फिर देखेंगे सब अच्छा ही अच्छा होने लगेगा। अचानक से एक जादू मैजिक सा दिखने लगेगा कि सब अच्छा हो रहा है। अच्छा हो रहा है तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक कारण है कि हमारा अवचेतन मन में हमने अच्छी चीजें डाल दी है, इसलिए अवचेतन मन हमारे साथ अच्छा करना शुरू कर दिया है। तो थैंक यू। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपने अवचेतन मन का विशेष ध्यान दीजिए। इसमें जब अच्छी चीजें आप डालेंगे तो बदले में वो आपको अच्छा देगा, 100% रिजल्ट आपको अच्छा देगा। इस क्षेत्र में आप जाना चाहते हैं, उस तरह की चीजें आप लागू करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अवचेतन मन में डालें और बार बार उसे महसूस कराएं कि आपके अंदर अच्छी चीजें हैं, और जैसे अवचेतन मन के अंदर अच्छी चीजें आएगी वो आपको अच्छा बना देगा। फिर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। कई बार आपने देखा होगा बहुत ज्यादा फंस जाते हैं, और उससे से निकलना हम चाहते हैं, हम जानते हैं कि ये चीजें गलत हो रही है, तो हमको बहुत ज्यादा तनाव आता है, माइंड के अंदर दर्द होता है, तकलीफ होती है, फिर भी वही चीजें जाते हैं। उसके बाद होता क्या है कि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ कारण है कि आपको गुस्सा बार बार आना, ये चीजें होना सिर्फ एक चीज है कि आपने अवचेतन मन में गलत चीजें चली गई है, और वो चीजें जब तक नहीं हटेगी तब तक ये चीजें आपके साथ होता रहेगा। तो फाइनली एक काम आप करिए कि अवचेतन मन में अच्छे विचार डालिए, देखिएगा एक टाइम के बाद आपको गुस्सा आना बंद हो जाएगा, बिल्कुल शांत होंगे, रिलैक्स महसूस होगा, हालात चाहे जो भी हो, और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। तो सिर्फ लास्ट बात यही बोलेंगे कि अवचेतन मन को अच्छी चीजें दीजिए, जो चीज आप देना चाहते हैं, जो चीज आप बनना चाहते हैं वो चीज दीजिए, उसके बदले में वो बहुत कुछ आपको उसी प्रकार की चीजें लौटा कर दे देगा।